हेलो दोस्तों, सुपर जीनियस एकेडमी में मैं मलखान सिंह प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विज्ञान में 2 पार्ट देने के बाद तीसरा पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। कृपया आप पढ़ें और समझें, ध्यान दें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त किसमें आता है। मतलब फेफड़ों से रक्त जो है शुद्ध होकर के ये किसमें आता है, ये आपको बताना है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त किसमें आता है? बाएं अलिंद में आता है या फिर दाएं अलिंद में आता है, और या फिर आपका आता है बाएं निलय में, या फिर दाएं निलय में। देखिए, हृदय के पार्ट है बाएं अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में आता है। किसमें आता है? बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आता है, तो आपका पहला विकल्प क्या है? सही होता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, तो आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, मनुष्य में या मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है या 4 होती है, 6 होती है या 8 होती है? तो चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है भाई? तो हमको बता दें आपको कि 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो विकल्प सी सही है आपका। क्या सही है? सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका तीसरा प्रश्न है, जठर रस। कौन सा रस है? जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित कहाँ रहती हैं? तो उपस्थित रहती है, विकल्प है अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में, या फिर बड़ी आंत में। तो देखिए, जठर रस स्रावित करने वाली जठर जो ग्रंथियां होती हैं उपस्थित रहती हैं। कुछ लोग बताएंगे कि यकृत में रहती हैं, तो आपको बता दें यकृत सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही है अमाशय, क्योंकि अमाशय में भोजन पचता है। अमाशय में जब भोजन जाता है तो उपापचय की क्रिया होती है, और अमाशय के में क्या होती है कि जठर एक ग्रंथियां स्थित होती है, तो उनसे जठर रस निकलता है। ठीक है, तो ये अमाशय में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ए विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि निम्न में से क्या, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, निम्न में से क्या केवल एक जंतुओं में पाया जाता है? मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो पाए तो सभी जाते जंतुओं में, लेकिन जैसे पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, श्वसन करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं, वृद्धि पौधों में भी होती है, लेकिन जंतुओं में एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा तंत्र है, या तो ये बी है, जो तंत्रिका तंत्र है, ये पौधों में नहीं पाया जाता है। बाकी आप जानते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन भी करते हैं, हार्मोन्स भी पैदा करते हैं, उनमें वृद्धि भी होती है, उनमें जनन भी होता है, सभी कुछ होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो केवल जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है अवशोषित करता है, तो किसे अवशोषित करता है? जल को करता है, या खनिज पोषक को करता है, या प्रकाश ऊर्जा को करता है, या ऑक्सीजन को करता है? तो जो हमारा क्लोरोफिल है, तो ये अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को। किसको करता है? प्रकाश ऊर्जा को। सी नंबर आपका विकल्प सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, एटीपी,
AMP और ये है प्यूरिबिक अम्ल, ठीक है, पाइरूबिक अम्ल पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या है कि आपका कौन सा सही है, ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ये होता है ATP, ADP, ठीक है। तो बी नंबर आपका विकल्प क्या होता है, सही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, और इन प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए और सही से थोड़ा समझिए, पढ़िए इनको, ये एग्जाम में आपको बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे और ज्ञानवर्धक भी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। मतलब विषम पोषी मतलब दूसरे के पोषण पे आधारित नहीं है। देखिए जो हमारी फफूंदी है वो भी दूसरे के पोषण पर आधारित है। फीताकृमि है, ये भी दूसरे के पोषण का मतलब पचा पचाया भोजन ये जो है यूज करता है दूसरे का। ईस्ट ये भी परपोषी जिसे कह सकते हैं आप। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो परपोषी यानी विषम पोषी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा डी सही होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है, डी। और अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन स्टे हाँ, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं करता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं करता, ठीक है ना। तो वो आपको देखना है। देखिए लड़कों में युवावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है ये, ठीक है, ये करता है। शुक्राणु के उत्पादन का कार्य करता है ये, उसका नियंत्रण करता है। हड्डियों और मांसपेशियों का भी विकास ये करता है, ठीक है। शरीर वृद्धि के लिए उपाय पचा का नियमन नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो इसमें डी सही है ऑप्शन आपका, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है, आपको ध्यान देना है। अग्नाशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, एपिडाइमिस है। तो आप समझ सकते हैं, ये आपको ये तो मालूम होगा कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ठीक है। सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में कितने भाग होते हैं। अब पुष्प के भाग आप जानते हैं, जैसे दलपुंज वाय, दलपुंज पुंकेसर, ये सब होते हैं। तो ये जो है आपके इसमें कितने भाग होते हैं, पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो आपका बी नंबर सही है यहाँ पर, ठीक है। और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको अध्ययन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्तदाब का जो मात्रक है वो कौन सा है। रक्तदाब का जो मात्रक है, थर्मामीटर देखिए नहीं है, बैरोमीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर नहीं है, स्फिग्नोमीटर है। ये डी नंबर आपका विकल्प सही होता है ये, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, देखिए क्या है, ATP तथा NADP2H का निर्माण कौन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि क्लोरोप्लास्ट करता है, पेरेक्सिन करता है कि लाइसोसोम से करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आप माइटोकॉन्ड्रिया भी दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि ये इसका निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। ये लाइसोसोम से करते हैं। डी नंबर विकल्प सही होता है। कौन सा नंबर सही होता है, डी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारण क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है ना। तो एड्स का कारण हमारा है विषाणु। क्या है, विषाणु, बी नंबर है आपका, ठीक है। मानव भ्रूण को पोषण मिलता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मानव भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से मिलता है कि प्लेसेंटा से मिलता है कि वृक्क से मिलता है कि फेलोपियन ट्यूब से मिलता है। तो नहीं नहीं नहीं, आप फेलोपियन ट्यूब में दिमाग मत लगाइए, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ऐसा नहीं है कि वहाँ से उसको भ्रूण को पोषण मिल पाए। वृक्क से तो बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें अंडाशय से नहीं मिलता है, क्योंकि भ्रूण अंडाशय के बाद बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद की प्रक्रिया, अंडाशय पहले होता है। तो आप समझ सकते हैं प्लेसेंटा से मिलता है। तो इसका विकल्प क्या है, बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्या है? निषेचन के पश्चात फल में बदलता है। निषेचन के पश्चात जो फल बनता है, यानी ये वनस्पति से संबंधित बात कही गई है। तो निषेचन के पश्चात फल में कौन बदलता है, ठीक है ना। तो देखिए विकल्प भी आपको वनस्पति से संबंधित दिए गए हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये ऑप्शन में दिया है अंडाशय, वायुदल, पुंकेसर, बीजांड। तो आपका ये अंडाशय जो है, ये जो है बदलता है गाय में, फल में बदलता है, ठीक है ना। तो ए नंबर विकल्प सही है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो शेयर कीजिए, ठीक है। आप शेयर कीजिए, भले वो कैसा भी रिस्पांस देता है, ठीक है। तो और इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए डेली प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।